हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल व्लॉग्स में। आज का वीडियो होने वाला है जो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो रामचरितमानस के ऊपर जो मौर्य जी के द्वारा बवाल काटा गया था, उसका जवाब दिया उन्होंने अपने भाषण में। जो आप देखिए कैसे रख के जवाब दिया है और उनकी मानसिकता के बारे में बताया कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है, उनकी बुद्धि कैसे काम करती है। और हमारा ये भी कहना है कि जो राम के ऊपर सवाल करता है उसका विनाश तय रहता है, क्योंकि राम को जो काल्पनिक मानते थे वो भी आज ठोकर खा रहे हैं। जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी उसका हाल क्या हुआ, देखिए, आप वीडियो देखिए। पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेश वासियों को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु दारुण दिखती ना ताके मती। विरासत में तो नहीं मिली थी, लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई, और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़क का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर हमारे बुंदेलखंड से मान्य सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठे महोदय। बुंदेलखंड, संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था। और वहां पे अगर आप देखेंगे, बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे, एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है। भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देखे यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब ये है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। इस दुनिया में सब कुछ करना, राम का विरोध मत करना, क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया। जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बढ़ के परलोक को गया। और जिसने राम के होने के प्रमाण मांगे वो 400 सीट
सीटों से 40 सीटों पर आ गए, और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया, वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। जय राम की ताकत है। अगर आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाएंगे तो सुंदरकांड में यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय विन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं, और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिक दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन है, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिली। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है।